इसी प्रकार जब तुझे भूख लग जाएगी राधा नाम की, जब तेरे मन में महाराज आ जाएगा कि आज रात को तभी सोऊंगा जब राधा कृष्ण मिल जाएंगे, उसी दिन राधा कृष्ण मिल जाएंगे। अरे क्या छोटी सी तो बात है, राधा राधा राधा, बस इतना बात है। इसके ऊपर कौन सा मंत्र, कौन सा तंत्र, आ जाओ यहीं बैठे बताओ हमें कौन सा मंत्र इसके ऊपर, कौन सा तंत्र इसके नीचे जो कानों में बताया जा रखा है। हम खुल के बता रहे हैं कि राधा नाम जपो और सारे ब्रह्मांड को जपा दो। वृंदावन आओ, किसी को पता ना हो कि तुम वृंदावन आ रहे हो। वृंदावन आओ, तुम्हारे जेब में पैसा ना हो। वृंदावन आओ तो तुम्हें पता ना हो रात को कहाँ रहना है, सुबह कहाँ रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वो डोल रहे हैं और डोलते डोलते मिलेंगे। अब तुम संगे, तुम जा रहे हो लोगों के साथ, कीर्तन मंडलियों के साथ, हर व्यक्ति का कर्म अलग। अरे राधा कृष्ण तुझे मिलना चाहते हैं तो पहले एकांत देंगे, पहले तू एकांत दे उनको, वो नहीं। और तुम तो लोगों से पूछ रहे हो कि महाराज कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी, राधा प्राप्ति कैसे होगी। इसी तरह उद्धव ने जब गोपियों से पूछा कि महाराज चलो तुम्हें हम कृष्ण प्राप्ति कराती है, अरे इतना बात सुनते ही गोपियों ने कहा तू मुझे कृष्ण की प्राप्ति कराएगा? नहीं, तू मुझे कृष्ण की प्राप्ति नहीं करा सकता, क्योंकि जिसके पास केवल कृष्ण ही है उसको कृष्ण की प्राप्ति कैसे कोई करा सकता है। तो तुम इतने पापी कि तुम लोग गली गली संतों महात्माओं से पूछते जा रहे हो कि कृष्ण कैसे मिलेगा। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। आज जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक ब्रज का बहुत ही गुप्त मार्ग है। यहाँ होके सिर्फ ब्रजवासी लोग ही यहाँ से निकलते हैं, उनको ये रास्ता पता है। तो इसी रास्ते से जब मैं निकल रहा था तो आज मुझे एक, अभी संत बोलूँ भक्त बोलूँ, उनके मुझे दर्शन हुए और काफ़ी देर उनसे मेरी चर्चा हुई यहीं पर बैठ के, और उसके बाद में मैंने उनसे आज्ञा ली। आप देखिए कि वो कभी एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स थे और अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने सब अपनी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में मैं गलती से ही बोलूँगा, एक बार बरसाना आ गए। और जब बरसाना आ गए फिर उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ उनको बरसाना ही हर जगह दिखने लगा। और उसके बाद में किशोरी जी के चरणों में यहाँ एकांचित होकर यहीं इन्हीं पहाड़ियों में कहीं ना कहीं धूप हो बरसात हो यहीं पे विचरण करते रहते हैं अक्सर। तो आज उनके दर्शन हुए हैं। बड़े दुर्लभ सत्संग, आज बड़ा प्रेम भरा सत्संग होगा उनके साथ में, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। बड़ा भावपूर्ण भक्तिपूर्ण, क्योंकि ऐसी पहाड़ियों के मध्य में एक युवा हैं बिल्कुल, और उसके बाद में यहाँ विचरण करते रहते हैं इन्हीं वनों में, इन्हीं पहाड़ियों में। ऐसा विशेष क्या कारण रहा, कैसे वो एक बार बरसाना आने के बाद बरसाना को नहीं छोड़ पाए। उनके श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्य वाणी संत यात्रा के साथ। जय श्री राधे। देखिए, जैसा मैंने आप सभी भक्तों को बताया था कि आज हम अपने ब्रज धाम के बहुत ही सुंदर स्थान पे विराजे हैं। बहुत सुंदर स्थान पे मैं यहाँ से निकल रहा था और इन महाराज जी के मुझे दर्शन हुए थे। इसी स्थान पे ये विचरण कर रहे थे और उसके बाद में इनसे घड़ी दो घड़ी मेरी बातचीत हुई थोड़ा बहुत। और जब इनके विषय में मैंने जाना तो मैंने इनसे आज्ञा ली और उन्होंने कृपा की दास के ऊपर कि तो आज इनके श्री मुख से कुछ ना कुछ दिव्य अवश्य आपको सुनने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अजी पहले तो आपने बड़ी कृपा की। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो खेल वन सरकार की जय। सबसे पहले तो ब्रजवासियों के चरणों को प्रणाम। अरे अरे प्रभु आपके चरणों की धूल जब तक किसी भक्त के, किसी वैरागी के, किसी संत के, किसी प्रेमी के मस्तक तक नहीं लगेगी, उस पे श्री जी की कृपा नहीं हो सकती। अरे भगवान, ये प्रेम है आपका। क्योंकि ऐसा है, सब कुछ चला जाता है जी। लेकिन एक सूक्ष्म अहंकार मन में रहता है। वो क्या अहंकार है? जैसे हमारे शरीर का अहंकार रहता है कि भाई हमें आज 2 दिन रहे, ब्रजवासियों ने मधुकरी की, तो किसी ने अगर मना कर दिया तो हमारे दोष दृष्टि आ गई कि यार हम तो यहाँ आए, सब छोड़ के आए, तो हमें ब्रजवासियों ने ऐसा किया, तो आप ब्रज से निकाल दिए जाओ। ये लीला है श्री जी की। वो आपका अहंकार तोड़ने के लिए ये सब लीला रचते हैं, और जो इस लीला को सूक्ष्म रूप से अपने हृदय और मस्तिष्क पर लेता जाएगा वो श्री जी की करुणा और कृपा पा जाएगा। वाह।
एक सरल तरीका है, सबसे आसान तरीका पता क्या है? जी। अब तप, ज्ञान, बल ये कुछ भी नहीं है। अब अच्छा पढ़े लिखे भी नहीं, तप भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, वैराग्य भी नहीं, अच्छा भक्ति भी नहीं। अब आपके कई संतों के पास गए होंगे, जी। वो भक्त हैं, कोई वैरागी है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है। अब जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल निकम्मा है, वो क्या करे? हमारा मार्ग ये है, क्योंकि हम खुद निकम्मे थे, खुद अभी भी हैं अभी भी निकम्मे हैं बिल्कुल। जिसको बोलना भी ना आता हो, लिखना भी ना आता हो, उसका उद्धार कैसे हो? वाह। अब ये प्रश्न है। वाह वाह। ये सबसे सरल तरीका पता क्या है? कि हम श्री जी की गोद में आ जाए। अब श्री जी की गोद क्या है? भजन नहीं। श्री जी की गोद क्या है? श्री जी की गोद वृंदावन नहीं। श्री जी की गोद बरसाना नहीं। श्री जी की गोद है बरसाना में गैवर कुंड से आगे कुंज गलियों से होते होते खेलवन तक आ जाओ। ये हम बैठे हैं खेलवन में। यहाँ श्री जी और ठाकुर जी नित्य प्रतिदिन लीला करके विश्राम करने आते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा? जिसको बहुत आलसी है, जिसको लगता है कि राधा कृष्ण भक्ति बड़ी कठिन है, जिसको तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं आता, मैं सिंपल सा उसको तरीका बता देता हूँ। ये समझ नहीं आएगा, बड़े बड़े ज्ञानी उलझ जाएंगे, ये ऐसा भी हो सकता है। चुप करके जेब में पैसा नहीं लेना, 2 दिन मधुकरी करनी है और यहाँ किसी पहाड़ में जाकर लेट जाओ 2 दिन। आपको राधा और कृष्ण ये जो आप पहाड़ी है ना, ये दिखा देंगे आपको फोटो में। जी जी जी। इसी पहाड़ी में राधा कृष्ण ज्योत स्वरूप में सुबह 3 से लेके 5 बजे के बीच इसी में संगम करते हैं और इसी से बाहर निकलकर अपनी लीला को सूक्ष्म और अपना निरंकार से साकार होके भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जब उन्होंने यहाँ आना है, विश्राम यहाँ करेंगे खेलवन में, ये सूक्ष्म दर्शन हो जाएंगे। फिर लोग कहते हैं जी आप ब्रज में कैसे रह रहे हो, या खाना नहीं पीना नहीं। अरे हम सबसे बड़े स्वार्थी हैं। क्यों? जिसको राजभोग मिल जाए, राजभोग सबसे बढ़िया होता है, तो ये राजभोग है। और मिश्री हो गई, ये अपना लड्डू हो गया, गुलाब जामुन हो गया, तो हम तो स्वार्थी हैं। गुलाब जामुन में अगर मजा आता तो गुलाब जामुन खाते, हम स्वार्थी हैं भैया, सीधा बता रहे। अगर गुलाब जामुन में मजा आएगा तो हम क्यों आएंगे इधर? गुलाब जामुन में मजा नहीं है, तो यहाँ मजा है, क्योंकि मजा यहाँ से निकला है, हर चीज यहाँ से निकली है। और जब जो चीज यहाँ से निकलती है, जब वो आनंद आ गया तो लोग कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह माया कुछ भी नहीं छूट रहा। ये किसी से छूट ही नहीं सकता, ये छूटता नहीं है, ये फेंक दिया जाता है। जब आपको लगेगा ये तो गंध है बिल्कुल, जब आपको श्री जी अपने कमल में बिठा देंगी, जब कुछ मिलेगा तो छोड़ोगे ना, तो तुम क्या कर रहे हो? छोड़ने की इच्छा से बैठे हो। और कहाँ बैठे हो? ब्रज से बाहर। और ब्रज से बाहर तो माया का प्रकोप है, और माया के प्रकोप में बैठे हो और सोच रहे हो कि हम सब छोड़ देंगे तब मिलेगा। अरे नहीं, ये सब व्यर्थ है, कुछ भी मत छोड़ो छोड़े नहीं, कुछ नहीं छोड़ना। करना क्या है? पकड़ है इसको पकड़ लिया। अब कैसे पकड़ा? अब मैं आ रहा था रास्ते से, कुंज से चलता 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 आ गया, तो इन्होंने महाराज जी ने देख लिया। वो कहते महाराज जी आप कहाँ बैठे हो? तो ये लीला जो ये काम कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए है। ब्रज कहते हैं ना पागल खाना है मूर्खों का। यहाँ मूर्ख भरम ज्ञानी बन सकता है। जिसकी बुद्धि बिल्कुल नहीं है, उसको श्री जी ऐसी बुद्धि दे देंगी कि वो ब्रह्म का ज्ञानी हो जाएगा। उसको सब पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। नहीं तो उलझ जाओगे। उलझोगे कैसे? ज्ञान में, वैराग्य में, तप में, योग में, यज्ञ में। ये सभी चीजें पता है क्या है? अब जब प्रेम हो गया, प्रेम क्या है? प्रेम अब जैसे मुझे जो आम प्रेम है, संसारिक प्रेम है, जैसे एक लड़का है, उसको लड़की से प्रेम है, तो वो क्या करेगा? लड़की से जल्दी मिलना चाहेगा। रात को उसके घर के बाहर बाइक लगा देगा, दीवार टाप जाएगा, उसको चिट्ठी लिखेगा, उसको फोन करेगा कि नहीं करेगा? इसी प्रकार जब प्रेम निरंतर और उस लेवल का हो जाए, तब आप अपने घर को छोड़े बगैर रह ही नहीं सकते। अब किसी ने कहा कि गृहस्थ में भजन करे, ये जो चर्चा चल रही थी कि गृहस्थ में भजन करे, कि वैरागी बड़ा है कि गृहस्थ बड़ा है। पहली बात तो ये है कि बड़े तो वो है, आप वो किसको बनाना चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वैरागी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो। अब करुणा
आप लोग ये एक बात समझो, गुणों की बात मत पूछो, वो तो अवगुण पर ही रीझ जाती है, उसका पता ही नहीं वो किस बात पे रीझ जाए। ये जैसे मछली है, मछली पानी में है, पानी में वो निरंतर बह रही है, पानी से बाहर निकालो तो वो तड़पती है, वो तड़प अगर तेरे मन में आ गई तो श्री जी तो सदैव खड़ी है, वो कहती है कब कौन मेरे पास आए तो मैं उसको अपने भीतर ले लूं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोई शास्त्र की अगर आपको ज्ञान नहीं है तब भी कोई बात नहीं, श्री जी कहती है अगर ज्ञान नहीं तब भी कोई बात नहीं, वैराग्य नहीं, मैं कह रहा हूं तू घोर पापी है, घोर कलयुगी है, तब भी घबराने की कोई बात ही नहीं है। तुझे क्या करना है, तुझे सब कुछ छोड़ के 2 दिन इस पहाड़ी के ऊपर बैठ जाना है और मधुकरी करनी है, यहीं बैठना है, कोई दे जाए ना दे जाए। जो ब्रह्म के ज्ञानी है, तपस्या कर रहे हैं, जो उसको नहीं मिला तुझे यहाँ मिल जाएगा। ये केवल तुझे बताने के लिए ये माध्यम बनाया गया है कि ये लोगों तक पहुंच जाए जो घबराए हैं, डरे हैं कि महाराज कैसे होगा कैसे होगा। सबसे सरल है राधा नाम, सबसे सरल है कृष्ण भक्ति, सबसे सरल है राधा कृष्ण से प्रेम। लेकिन वो करना कैसे है कि वो खुद तुम्हें प्रेम दे दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जीरो बनना पड़ेगा, और जो जीरो है वो ब्रज में हीरो है, और जो हीरो बन के आएगा वो जीरो बन के जाएगा। वाह महाराज, परम सत्य है, बहुत सुंदर। ये ऐसा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता क्या है इस वक्त, जी, राधा कृष्ण बैठे हैं। अब ये हम वो नहीं बताएंगे जो शास्त्र में है, वो क्योंकि आप उनसे पूछे जिन्होंने पढ़े हैं या जिनको उसका ज्ञान है, हम वो बताएंगे जो प्रैक्टिकल चलता है। राधा कृष्ण बैठे हैं निकुंज में। राधा कृष्ण को एक ही टेंशन रहती है कि ये जो लोग हैं इनको हमारी लीला का संविधान कैसे हो जाए, इनको हमारी लीला की अनुभूति कैसे हो जाए। श्री जी सदैव कृष्ण की ओर, कृष्ण सदैव राधा की ओर निरंतर आंखों में आंसू बहाते रहते हैं कुंज में बैठकर। क्यों? क्योंकि राधा हमेशा निरंतर आंसू बहाते कहती है कि कभी ना कभी कोई ना कोई मनुष्य हमारी तरफ केवल देख ले। राधा 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 राधा, अरे इतना राधा 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 कर लिया लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। अरे प्रैक्टिकल काम चल रहा है, काम समझे हो, शारीरिक काम। जैसे परिक्रमा भी कर ली लेकिन वो क्या है, शारीरिक काम। शरीर चल रहा है, मन चल रहा है। वो जब तक आंसू नहीं बह रहे, जब तक राधा कृष्ण की लीला को देख नहीं पा रहे, और जब तक अंतर आत्मा राधा कृष्ण को अनुभूति नहीं हो पा रही, अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति धाम के बगैर नहीं हो सकती। नाम निरंतर करना है। अब नाम क्या है? नाम से हो रहा है राधे 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 हमारा केस ठीक हो जाए, राधे 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 हमारे बाप का कैंसर ठीक हो जाए, राधे 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 हमारा बच्चा पास हो जाए, राधे राधे राधे। अब राधे 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 ये नाम निरंतर जप रहे हो, और लीला क्या चल रही है संसार की, राधा राधा जपो और लीला देखो कि महाराज कैसे ठाकुर जी ने माखन चोरी की, कैसे ठाकुर जी ने अपना सारा स्वराज्य छोड़ के अर्जुन का रथ चला लिया, और अर्जुन का रथ चलाते चलाते आज वो चोर हो गए, रन छोड़ हो गए। ऐसी लीलाएं जब तुम्हें राधा 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 करते आएंगी तब तुम्हारे आंख में से आंसू निकलेगा, तुम्हें कृष्ण का स्वभाव समझ आएगा, और जब कृष्ण का स्वभाव समझ आ जाएगा तो राधा की करुणा मिल जाएगी, और जब राधा की करुणा मिल जाएगी तब कृष्ण का स्वभाव समझ आ जाएगा। शक्ति, अभी बड़ी अच्छी बात चल रही थी कि शक्तिमान, शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन होती है। तो इन्होंने कहा कि राधा तो शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है, तो कृष्ण राधा के अधीन क्यों है? कृष्ण तो शक्तिमान है तो वो राधा के अधीन क्यों है? अरे महाराज, जिसने दुनिया के सारे लांछन अपने पे डाल दिए। किसी ने कहा चोर सबसे गंदा, उसने कहा मैं हूं। कौन है? माखन चोर। कोई भगवान जो सारी दुनिया का मालिक है वो क्यों कहेगा माखन चोर? कहता चलो मैं लांछन डालता हूँ अपने पे। फिर किसी ने कहा रन छोड़ के नहीं जाना, रन छोड़ कभी किसी का भला नहीं कर सकते, कहते रन छोड़, चलो मैं रन छोड़ हो जाता हूँ। फिर वस्त्र हरण कर लिए। ये क्यों कर लिए? पागलो, तुम लोगों को पागल बनाने के लिए। क्योंकि कृष्ण कहता है जो इन लांछनों को पार करके भी मेरे से प्रेम करेगा, क्यों, जो मेरे से प्रेम करेगा मैं उसे कृष्ण बना दूंगा, जो मेरे से प्रेम करूंगा उसे मैं राधा बना दूंगा। ओ प्रेम गलियती सांकरी, इसमें दो ना समाए, और जो दो होकर समाए एक होकर आए। क्योंकि इन
देखो पता क्या चल रहा है, हाँ, सारी माया चल रही है। ठाकुर जी ने कहा है मैं बड़े ही करोड़ों में से कोई 2-3 को अपने पास लाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक कृष्ण ही है जो तुम्हें राधा बना देगा, एक राधा प्रेम ही है जो तुम्हें कृष्ण बना देगा। राधा कृष्ण और भक्त एक दो है ही नहीं। ये अगर तुम सोच रहे हो तो महाअपराधी हो। ये एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम में ही एक होया जा सकता है। तपस्या तप किया, तपस्या की, तप लग गया, ध्यान लग गया, ठीक है। और ध्यान में क्या हुआ? अब फिर भी शरीर अलग है, मन अलग है। आपको एक बिंदु पे अपना मस्तिष्क निरंतर साधना पड़ेगा। और इसमें क्या है? इसमें शरीर में वो आ जाएंगे, अवार वृक्ष में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। प्रेम में कोई लांछन या कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तुम लोग तो डरते हो, अरे राधा कृष्ण को अगर हम कन्हैया कौआ या कोई काला कह दे तो कोई वो नाराज थोड़ी हो जाए। बड़ी ही प्रेम की तुच्छ स्थिति है अभी। अरे कृष्ण वो तो महाराज गोपी ग्वालाओं के मुख से निकाल कर नवाला डाल देते थे। वो प्रेम है, प्रेम में फॉर्मेलिटी नहीं। और तुम तो लोगों से पूछ रहे हो कि महाराज कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी, राधा प्राप्ति कैसे होगी। इसी तरह उद्धव ने जब गोपियों से पूछा कि महाराज चलो तुम्हें हम कृष्ण प्राप्ति कराती है। अरे इतना बात सुनते ही गोपियों ने कहा तू मुझे कृष्ण की प्राप्ति कराएगा? नहीं, तू मुझे कृष्ण की प्राप्ति नहीं करा सकता, क्योंकि जिसके पास केवल कृष्ण ही है उसको कृष्ण की प्राप्ति कैसे कोई करा सकता है। तो तुम इतने पापी कि तुम लोग गली गली संतों महात्माओं से पूछते जा रहे हो कि कृष्ण कैसे मिलेगा, राधा कैसे मिलेगी। एक राधा और कृष्ण ही तो तेरे पास है, इसीलिए तो तेरे साथ चल रहे हैं पागल। अगर वो साथ चल रहे हैं तो वो राधा ही तो है, वो कृष्ण ही तो है। हाँ, गोपियों ने कहा कि महाराज तुम उद्धव मुझे कृष्ण से मिलाओगी। इतनी बात सुनते ही महाराज गोपियों के विरह का भाव हो जाएगा। अरे प्रेम एक अग्नि है, प्रेम केवल शांति का प्रभाव नहीं, प्रेम एक अग्नि है। प्रेम ने कहा कि तू मुझे कृष्ण से मिलाएगा। और जब इसके कान ये बात सुन ले कि मेरे प्रिय प्रीतम से तू मुझे मिलाएगा, तो वो जो अंतर आत्मा से अग्नि निकलती है वो उसने क्या किया? क्रोध का रूप धारण करके आज उद्धव के महाराज बालों को पकड़ लिया, उसका मुकुट उतार दिया, उसके रथ को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण मिलन की बात बताई। अरे कृष्ण तो सदैव मिलन में है, कृष्ण तो आ जाए उसको निकाल देंगे, क्योंकि कृष्ण के विरह में जो आनंद है वो कृष्ण मिलन में नहीं। क्योंकि हम तो कृष्ण विरह में जल रहे हैं, और कृष्ण विरह में जो जलता है उसका आश्रय खत्म हो जाता है, दर दर की ठोकर मिलती है, चप्पल नहीं होती, मुकुट नहीं होता, कहीं सहारा नहीं होता। तो फिर पूछते हैं उसके पास क्या होता है? उसके पास वो होता है जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश तरस रहे हैं। वो आनंद भक्त को प्रदान हो जाता है। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण कभी महल में, कभी कुटिया में नहीं, राधा कृष्ण सदैव निकुंज में है। ये निकुंज है। अगर राधा कृष्ण निकुंज में है तो तुझे कुटिया क्यों चाहिए बे? तुझे कुटिया क्यों चाहिए? राधा कृष्ण निकुंज में रहते हैं, निकुंज में ही मिलेंगे और निकुंज में ही उनकी लीला का तुझे समाधान होगा। और जब तू नित्य निकुंज में जाना चाहेगा उसके लिए तुझे महाराज गुरु ढूंढना पड़ेगा, नाम ढूंढना पड़ेगा, कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा। पागल है तू सिर्फ इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि तू उसको पाना नहीं चाहता। जो पाना चाहता है वो ढूंढता नहीं, पाकर बैठा है। क्यों? प्यासे को पारी की प्यास लगी भागा, कामी को काम की इच्छा हुई भागा। अरे भोजन की प्यास की भूख लगी तो भागा टिक्की खाने। तुझे जब भूख लगी तो तू भागा टिक्की खाने। तू गुरु नहीं ढूंढने गया कि किसी से पूछूं कि टिक्की कौन सी खानी है, कहाँ खानी है, कैसे खानी। तूने खा ली, तुझे भूख लगी। इसी प्रकार जब तुझे भूख लग जाएगी राधा नाम की, जब तेरे मन में महाराज आ जाएगा कि आज रात को तभी सोऊंगा जब राधा कृष्ण मिल जाएंगे, उसी दिन राधा कृष्ण मिल जाएंगे। अरे क्या छोटी सी तो बात है, राधा 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 राधा, बस इतना बात है। इसके ऊपर कौन सा मंत्र, कौन सा तंत्र? आ जाओ यहीं बैठे, बताओ हमें कौन सा मंत्र इसके ऊपर, कौन सा तंत्र इसके नीचे जो कानों में बताया जा रहा है। हम खुल के बता रहे हैं कि राधा नाम जपो और सारे ब्रह्मांड को जपा दो। इसके ऊपर कोई नाम नहीं। राधा के मन में एक ही विरह, राधा के मन में एक ही तड़प है कि किसी प्रकार कोई मुख, कोई दुनिया से रूठ कर हमारी लीला की ओर केवल देख ले, और केवल देखने मात्र से ही वो नित्य निकुंज का वास का अधिकारी हो सकता है। तुमने नाम जाप नहीं किया तब भी तुम अधिकारी हो सकते हो, केवल नित्य निकुंज में देखने मात्र से। ये जो खेल मन की लीला
है, ये खेलवन सरकार है। मैंने अभी बताया यहाँ से ज्योति स्वरूप होकर राधा कृष्ण गह्वर कुंड की ओर जाते हैं। वहां जाकर जो भक्त भाव लेकर बैठा है, निरंकार से साकार रूप धारण करके उसके मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। फिर वो महल में जाते हैं, लेकिन ये गुप्त स्थान है, ये गुप्त स्थान है। इसके लिए बरसाना महल से पीछे आना पड़ेगा। चलते चलो पूछते चलो कि महाराज खेलवन पहाड़ी कहाँ है। यहाँ आकर आधा घंटा 1 घंटा परिक्रमा करो। जो ब्रह्मांड के सुख नहीं मिल पाए, वो ब्रह्मांड के सुख आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। कोई पात्रता नहीं देखी जाती, कोई गुण नहीं देखा जाता, कोई अवगुण नहीं देखा जाता। अरे ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। पागल क्यों हो गया? जिसको 10वीं पास करने के लिए 10 साल लग गए, जिसको रोटी खाने के लिए 2 घंटे लग गए, उसको राधा कृष्ण अपनी निकुंज में 1 सेकंड में डाल देंगे। पागलो 1 सेकंड में भागो, घर से भागना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है वो है आलस्य, और वो है डर। डर किस बात का? डर के आगे जीत है। वो आता है ना, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत है। को भी मत डरना कि हमसे वो पाप हो गया, हम तो ये है वो है। ये माया का स्वरूप है। माया का क्या काम है? माया क्या है? माया एक ही चीज है, बुला देती है। क्या बुला देती है? कि राधा करुणामयी है। जब जब तुम भूलते जाओगे कि राधा करुणामयी है, राधा मिलन बड़ा मुश्किल है, ये माया है। और जब तेरे मन में विश्वास हो गया कि राधा करुणामयी है, वो तो गुण अवगुण नहीं देखती, वो तो मेरी है, मुझे क्या कोई बताएगा, वो तो सदैव मेरी रहेगी, ये राधा की करुणा है। और जो माया है वो भूल है। भूलना क्या है? पाप है। पाप क्या है? जो पिछले जन्मों के, इस जन्म के पाप किए, वो तेरे मन को पक्का करके बैठे हैं कि राधा कृष्ण की भक्ति हमसे ना होगी। अरे महाराज, ये तो बाबा लोगों का काम है, वो हमें नहीं मिलेंगे, वो किसी को भी मिल सकते हैं, किसी भी प्रकार से कहीं भी मिल सकते हैं। केवल तुझे भुलाया जा रहा है माया स्वरूप द्वारा। माया तुझे भुला देगी कि राधा और कृष्ण बहुत दूर है। और माया अगर परे करके तू भूलना बंद कर दे, केवल एक ही चीज है, भूलना। अभी ये बैठे हैं, अभी वो बैठे हैं, ये अभी रे याद रखेंगे, 1 घंटे में ये भूल जाए। 1 घंटे में ये भूल जाएंगे कि राधा करना भाई है। फिर इसको क्या करना पड़ेगा? इसको फिर काम करना पड़ेगा, इसको फिर पैसा लेके आना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, दाल उबालनी पड़ेगी। और अगर तू मान के ही बैठ गया कि राधा करना वही है, तो कहेगी अरे ये तो निठल्ला बैठ गया। तो राधा रानी खुद दाल चावल बना के तुझे खिलाने आ जाएगी। इतनी शक्ति नाम में है, नाम में इतनी शक्ति है। अरे केवल नाम, राधा राधा राधा। अरे कृष्ण तपस्या में, अरे शिव समाधि में, अरे ब्रह्मा अपने ज्ञान में, सब क्या ढूंढ रहे हैं? राधा राधा। अंत क्या है? राधा। प्रेम का अंत क्या है? राधा। करुणा का अंत क्या है? राधा। जब कृष्ण का प्रेम का श्रेष्ठता बढ़ गई, वो है राधा। अरे राधा अंतिम स्वरूप करुणा और कृपा का। जब सब जगह से ठोकर खा जाना, जब आत्महत्या करने चले जाना, तो एक बार बरसाना में आ जाना, तुम्हें जीरो से हीरो बना देगी। जो तुम्हें सारी दुनिया नकार देगी, ये स्वीकार करके तुम्हें श्रेष्ठता में ले आएगी। कभी भी किसी प्रकार का भय अपने मन में मत लाना। श्री जी स्वयं तेरे मन में आकर तुझे राधा स्वरूप धारण कर देगी। अरे इतने इतने बड़े तपस्वी, जटाओधारी, अरे महाराज ये ऋषिकेश बद्रीनाथ में बैठे संत, हमसे तो वो भक्ति नहीं हो पाएगी, घबराना मत। अरे किसी ब्रजवासी के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाना, अरे वो ही तुझे राधा कृष्ण में मिला देगा। ब्रजवासी इतना भोला है कि उसको खुद नहीं मालूम कि राधा कृष्ण उसके पीछे डोल रखे हैं। क्यों? बोले मन पाई रघुराई, चतुर चालाकी मोहे ना भावा, छल कपट छिद्र मोहे ना भावा, मोहे तो निर्मल मन स्वभाव। सबसे बढ़िया क्या है? सबसे बढ़िया है निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है, जो भोला है। अरे किसी ने कहा ये भोली है राधा, उस किसी ग्रंथ में, किसी भक्त ने, किसी संत ने ये तो नहीं कहा कि ये बड़ी चतुर है, अरे ये बड़ी चालाक है। नहीं 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 नहीं, वो उसने कहा भोली है। अगर भोली है तो तुझे भी भोला होना पड़ेगा। अगर कोई तेरे से सहायता मांगे, दे दे, करुणा कृपा बिठा दे। अगर करुणा चाहता है तो करुणा बांट। राधा रानी से उत्तम कोई नहीं। का दीवारों पे सिर मार मार के, पीट पीट के, ये पत्थर को सिर पे मार मार के कह रहा हूं कि राधा
करुणा है, कृपा है, इसके ऊपर कुछ नहीं। जब तक तुम भटकोगे ये केवल तब करुणा करती है। एक शर्त है, तुम्हें देखना तो पड़ेगा। तुम्हें बुद्धि दी गई, या संसार देख लो या उसकी तरफ। अगर तुमने उसकी तरफ देख लिया, सारा संसार तुम्हारी तरफ देखेगा। आज ठाकुर जी यमुना किनारे बैठे हैं, महाराज वहां समुद्र, यमुना की लहरें आ रही हैं, दिए महाराज यमुना की लहरों में बहते जा रहे हैं, लेकिन कई दिए जो लहरों की आग में से बहते बहते श्री ठाकुर के चरणों तक आ गए। ठाकुर जी ने अपने कोमल हस्तों से उन्हें उठाकर अपनी गोद में रख लिया। आज महाराज यशोदा मैया ने कहा, ये भेदभाव क्यों? जो दिए यमुना में लहर में बहकर तेरे चरणों तक आ रहे हैं, उसे उठाकर तू अपने गोद में बिठा रहा है, और जो दिए लहर में बहते जा रहे हैं उसको क्यों नहीं? ठाकुर जी ने कहा, कर्म तुझे करना पड़ेगा, तुझे एक बार आना पड़ेगा, तुझे मेरे चरणों तक लगना पड़ेगा, एक बार ब्रज में आना पड़ेगा। हम जब ब्रज में जाते हैं, तुम कौन सोते हो मैं समझाने वाले, महीने में 3 बार जाते हैं, महीने में 4 बार जाते हैं। तुम समझा रहे हो? तुम तो शायद इतनी बार नहीं गए होगे, हम तो जाते हैं। कैसे जाते हो? जेब में पैसा लेते हो, फिर रिजर्व टिकट कराते हो, फिर आने की भी रिजर्व होती है, और उसके बाद होटल भी बुक होता है। होटल कौन सा है? एसी है? ठीक है, फिर आ रहे हैं फिर ठाकुर जी आ रहे हैं। एसी गर्मियों में नहीं आएंगे, थोड़ा मौसम सुहाना कर दो, जैसे ऐसे मौसम में आएंगे आपके पास, ठीक है, और थोड़े फ्री हो जाए, काम झंझट खत्म हो जाए, फिर वृंदावन में जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां टिक्की, बरसात में टिक्की खाने का तो मजा ही अलग है। आहा, बांके बिहारी मंदिर के आगे चिल्ला खाओ, टिक्की खाओ और लस्सी पियो, और बांके बिहारी के हो गए दर्शन। वाह वाह वाह, बांके बिहारी लाल की जय। हर महीने आएंगे, कृपा हो रही है, बहुत बढ़िया, काम काज अच्छा चल रहा है। ये सारी माया का स्वरूप है। अरे साया माया का स्वरूप है। वृंदावन आओ, किसी को पता ना हो कि तुम वृंदावन आ रहे हो। वृंदावन आओ, तुम्हारे जेब में पैसा ना हो। वृंदावन आओ तो तुम्हें पता ना हो रात को कहाँ रहना है, सुबह कहाँ रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वो डोल रहे हैं, और डोलते डोलते मिलेंगे। अब तुम जा रहे हो लोगों के साथ, कीर्तन मंडलियों के साथ, हर व्यक्ति का कर्म अलग। अरे राधा कृष्ण तुझे मिलना चाहते हैं तो पहले एकांत देंगे, पहले तू एकांत दे उनको, वो अकेले में तुझे मिलकर तेरे मुख में भी राजमा चावल डाल देंगे, तुझे जो पसंद है चिल्ला भी डाल देंगे, लेकिन एक बार एकांत में तो आ। नहीं, हम एकांत में नहीं आते, हम ट्रेन में एसी में आते, एसी में जाते हैं, रश बहुत है, उसके बाद माथा टेक के घर चल जाए। जो ब्रज में आकर भी खाली हाथ जा रहा है वो निष्ठुर महापापी है। केवल ब्रज में आना नहीं, ब्रज में आकर ब्रज में सम्मिलित हो जाना, ब्रज में आकर महाराज राधा कृष्ण के नित्य निकुंज लीलाओं में सम्मिलित हो जाना, यही ब्रज है, यही ब्रज रस है। नहीं तो ब्रज से निकाल दिए जाओगे, नहीं तो मोह में आ जाओगे। वृंदावन गए और बरसाने नहीं आए, बरसाने में सुविधाएं कम है, फैसिलिटी कम है, अभी वो होटल नहीं है, वो पौड़ियां सीढ़ियां बहुत है, फिर उसके बाद रहने की व्यवस्था नहीं है। तो गए तो सही, बरसाने गए, दर्शन किए, रुके वृंदावन में ही रात को। क्यों? क्योंकि अरे महाराज, कोई गृहस्थी तुम्हें अपने ड्राइंग रूम में ले जाएगा क्या अपने बेडरूम में ले जाएगा? अरे वो तुम्हें अपने बेडरूम में कभी भी नहीं लेके जाएगा। अरे जहाँ पे महाराज हमारी प्रिया प्रीतम अपनी लीला, अपनी प्राइवेट नित्य निकुंज लीलाएं कर रही है, पहले वो तुम्हें तपाएंगी, जलाएंगी, फिर वो अपने तक लेके आएंगी। अरे वृंदावन से बाहर जा रहे हो, दर्शन किए, वापस चले गए, नहीं, संतों की कुटिया में जाओ, पूछो आगे कहाँ जाएं, बरसाने आ जाओ, बरसाने आ गए, महल के दर्शन करके निकल गए, नहीं, नीचे आ जाओ, अरे महाराज मान मंदिर चले जाओ, संतों के दर्शन करो, गैवर कुंड में रात गुजारो, 2-3 परिक्रमाएं करो, 4 दिन 6 दिन भूखे रहो, किसी ब्रजवासी की टूकर को खाओ और घूमो। और ये घूमने से तुम्हारा पाप, तुम्हारा कष्ट, अरे जो बड़ी बड़ी बीमारियां आनी थी ब्रजवासी की, एक गाल में वो मिट जाएगी। ब्रजवासी तुम्हें एक बार दिखाएगा, तुम्हारे युगों युगों के पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद धीरे 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 भक्ति तुम्हारी सूक्ष्म रूप से ऊपर आती जाएगी, और जब ये भक्ति महाराज हृदय से ऊपर मस्तिष्क तक आ जाएगी, तब तुम भागते भागते भागते, एक ही निशानी है भक्त की, उसके पैर में जूता नहीं हो सकता, उसके मस्तिष्क पर मुकुट नहीं हो सकता, उसके जेब में पैसा नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति तुम्हें निठल्ला और निकम्मा और पैसे से जीरो कर देगी, फिर जाके तुम्हें
ठाकुर और कृष्ण की नित्य निकुंज तक आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम एक पैसे का दुनिया के काम के हो, एक पैसे का लालच तेरे मस्तिष्क पर है, तब तक तुम नित्य निकुंज तक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण ये बिल्कुल निठल्ले हैं। कैसे? राधा कृष्ण की ओर देखी जा रही है युगों युगों से, और कृष्ण राधा की ओर देखे जा रहे हैं युगों युगों से, और निरंतर आंसू बहाए जा रहे हैं। इनको पूछा जाए कोई काम करो, कोई विनाश कर दो, कोई उत्पन्न कर दो, उन्होंने कहा ये काम तो महाराज माया का है, ये माया कर रही है, तो तुम्हारा क्या काम है? हमारा काम तो प्रेम राधा कृष्ण और कृष्ण राधा की ओर निरंतर देखकर प्रेम स्वरूप में बहते जा रहे हैं। और जो आत्मा दुनिया से, संसार से, समुद्र रूपी महाराज लहरों में भटक कर राधा कृष्ण की इस नित्य निकुंज को देख लेगा, वो केवल देखने मात्र से उस नित्य निकुंज में एंटर नहीं, राधा कृष्ण रूप धारण कर लेगा, राधा कृष्ण में सम्मिलित हो जाएगा, उसकी कही हुई वाणी सत्य हो जाएगी, और वो जिसको चाहेगा उसको राधा कृष्ण के नित्य निकुंज तक लेकर जा सकता है। क्यों? क्योंकि राधा के मन में एक ही विलाप है कि कोई आनंद जो मेरे मन को आ रहा है वो इसको कैसे आ जाए, वो मुझे कैसे आ जाए। वो जो स्त्री और पुरुष और पुत्र बैठे हैं, जो हॉस्पिटल में बैठे हैं, जो इधर गौशाला में बैठे, इसके मन में वो आनंद कैसे आ जाए, इसके मन में वो कृष्ण प्रेम का विरह कैसे जाग जाए। अरे ये भी राधा कृष्ण का प्रेम में विरह में पागल हो जाए। अरे महाराज कृष्ण भी सामने आ जाए और ठुकरा जाए, अरे कृष्ण चाहिए, कृष्ण जी के दर्शन नहीं होते, राधा जी के दर्शन नहीं होते। अरे दर्शन नहीं, अरे महाराज केवल लीला मंथन भावना और लीला के अंतर्गत ये ही राधा कृष्ण के दर्शन है। इसके अलावा अगर वो स्वयं रूप धारण करके भी आ जाए तो वो विलंब रूप धारण कर लेंगे, क्योंकि जो नित्य निकुंज लीलाओं में मिल रहा है वो केवल लीलाओं में मिलेगा। वो राधा कृष्ण रूप धारण, साकार रूप धारण कर लेंगे, उसमें भी नहीं मिलेगा, उसमें भी विलंब है। जो केवल रोने में और विरह में आनंद है वो ब्रह्मांड की किसी भी भक्ति, ज्ञान, योग, विराग्य में नहीं है।